हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बेसिक का सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है। और जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि ये टॉपिक आईटी के लिए बहुत बड़ी टॉपिक, या आईटी में इससे क्वेश्चन नहीं आते। बट गाइस, आईटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, सारे चैप्टर को समझने के लिए आज मैं जितने भी नंबर्स के बारे में बताने वाला हूँ, ऑल ऑफ देम, each and every numbers are very very important for understanding all the syllabus. It's okay। मतलब जितने भी टॉपिक्स आज मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और आप इसकी एप्लीकेशन की बात करें, सर इसे पढ़ के क्या करेंगे, तो सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, इस सब में, और इसके अलावा इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने में आपको इन सारे नंबर का जरूरत पड़ेगा। सो गाइज, बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत मजा आने वाला है, और अच्छे से आप पढ़े। कोई भी दिक्कत होता है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट करें और बताएं कि मुझे ये फिर से सीखना है। मैं आपको अगेन एंड अगेन, एक बार नहीं, जितने बार आप पूछेंगे उतने बार बताऊंगा। ठीक है। तो सो गाइस, लेट्स से स्टार्ट। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम। इट्स ओके। नंबर सिस्टम वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि व्हाट इज इट। ठीक है। इससे आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि नंबर सिस्टम, दैट मीन्स इट्स सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नंबर्स। ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स क्या होता है, जो नंबर्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं सिस्टमैटिकली, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है। ये जो हम लोग सिस्टमैटिक ईच एंड एवरी नंबर का जो हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। ठीक है। वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ भी है नंबर सिस्टम, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नंबर इज नोन एज द नंबर सिस्टम। इट्स ओके। इस नंबर सिस्टम का जो फादर कह सकते हैं, ठीक है, इस नंबर सिस्टम का जो फादर कह सकते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ है बट मैं बता देता हूं। इस नंबर सिस्टम का जो फादर कह सकते हैं, मतलब सारे नंबर का जो एक नंबर, ठीक है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर आगे में लिखा हुआ गाइस, देख लेना आप। ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो इसी नंबर से सारे नंबर आते हैं। ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, जितने भी नंबर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वो सारे सारे नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। दैट मीन्स ऑल द नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। आगे की अगर हम लोग बात करेगा, इस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग टू पार्ट्स में स्टडी करेंगे। टू पार्ट्स में, वन ऑफ देम इज रियल पार्ट एंड अनदर वन इज इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम लोग रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी नंबर्स भी बोल सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आपने जूनियर क्लासेस में, लाइक 9th में कहीं ना कहीं तो स्टडी करा ही होगा। ठीक है। और आज का टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जो आपके आईआईटी और जेईई के मैथ्स को हेल्प करने में आपको सपोर्ट करेगा। ये आईआईटी का सिलेबस नहीं है, ये आईआईटी में इससे क्वेश्चन नहीं पूछते, बट आईआईटी के कुछ चैप्टर्स, ठीक है, जैसे 11th 12th के कुछ चैप्टर्स, जैसे सेट्स अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप इक्वेशन, इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, तो सब में इस सब नंबर का जरूरत पड़ेगा गाइस। सो इसलिए अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे स्किप करो। अगर नहीं आती है तो सारा को रिवीजन करो एक बार मेरे साथ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ देम इज रियल पार्ट एंड अनदर वन इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। दो पार्ट में, बाकी जितने भी नंबर है सब इसी का पार्ट होने वाला है। ठीक है। जितने भी नंबर है गाइस, सब इसी का पार्ट होने वाला है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करेंगे, दो पार्ट। कौन कौन से, रियल पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट। और सबको मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, एक आइडिया ले सकते हो आप, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और मैं बताऊं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने आपको इसके बारे में बता भी रखा है कि ये आपके 11th का एक चैप्टर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर गाइस आपके 11th का एक चैप्टर है। तो इसके बारे में तो बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, बट यहां पर हम लोग सिर्फ नंबर के सिस्टम की बात करेंगे, उसमें कौन कौन से नंबर हमें पढ़ना है जो बेसिक में काम आते हैं, सिर्फ उसी की बात करेंगे। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी एक चैप्टर है, तो हम लोग अभी इस पूरे होल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करेंगे, अभी केवल हम लोग उन नंबर्स की बात करेंगे जो हमें आगे जाके काम आने वाला है और हमें हेल्प करेगा चीजों को समझने में, दैट मीन्स मैथमेटिक्स को समझने में। ठीक है।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट? 2 पार्ट, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर, और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इज दैट क्लियर? और ये जो रियल नंबर है गाइस, इस रियल नंबर को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आप बोल सकते हो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय जेड। और अगर ये जेड की बात करें तो ये सिंपल सा रियल और इमेजिनरी का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। तो क्या लिखते हैं? x प्लस y वेयर x and y belongs to real number, x and y belongs to real number, and I equal to under root minus 1, जिसको हम लोग आयोटा पढ़ते हैं, और यही इमेजिनरी नंबर है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये पैदा कहाँ से हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, आज नहीं, आज के लेक्चर में मुझे नहीं पता यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं, बट इस सब के बारे में हम लोग इसके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जेड जो होता है, कह सकते हैं कोई भी नंबर इस फॉर्मेट का होगा, x प्लस वाई आई के फॉर्म में, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड I इज इक्वल टू अंडर रूट -1 एंड I इज रीड एज आयोटा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। डिटेल में हम लोग कभी पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप समझ रहे हैं एक्स वाई रियल नंबर है, ये जो x है गाइस, ये जो x है, इसी x को बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट। कौन सा पार्ट? रियल पार्ट। और ये जो आपका y देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? इमेजिनरी पार्ट। कौन सी पार्ट? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है गाइस, याद रहेगा, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसी के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन ऑफ देम इज रियल पार्ट, अनदर वन इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अगर हम लोग रियल पार्ट की बात करें, तो रियल पार्ट के मेनली 2 पार्ट होते हैं, मेनली 2 क्लासेस होते हैं। वन ऑफ देम इज रैशनल नंबर, अनदर वन इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इस रियल नंबर के भी 2 पार्ट होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। अगर मैं इनके पार्ट्स की बात करूं तो रैशनल नंबर को अगर हम लोग डेसिमल के बेसिस पे डिवाइड करें, तो रैशनल नंबर को अगर डेसिमल के बेसिस पे डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। गाइस अगर इसकी बात करें तो इसके और भी नाम होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ डेसिमल के बाद फिनिश हो जा रहा है, जैसे 0.3 ये खत्म, 0.45 etc। कहने का मतलब जैसे 1/2 की अगर बात करो, मैं अभी मतलब कि शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे सबके बारे में 1 बाय 1 करके हमें डिटेल में पढ़ना ही है, मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, 1/2 की बात करें तो इसका डेसिमल फॉर्म आपको पता है 0.5 होता है, जो कि 0.5 होता है, जो कि डेसिमल के 1 डिजिट के बाद ये फिनिश हो गया। बट गाइज अगर हम लोग इसका बात करें 1/3 की, तो 1/3 होता है 0.3333 डैश डैश। मतलब ये देखो ना रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है, ये बस चलते जा रहा है, सॉरी रिपीट हो रहा है लेकिन खत्म कहीं नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को ही हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल और रैकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, बस ये चला जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। और अगर इसकी बात करें तो ये आपकी होती है टर्मिनेटिंग, जो कुछ डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद या कुछ ग्रुप ऑफ डिजिट के बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, और इसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। हियर एग्जांपल इज 0.33 एंड 0.45। ठीक है, इसी तरह से अगर इमेजिनरी की बात करें तो इमेजिनरी नंबर की अगर बात करें तो इमेजिनरी नंबर के भी 2 पार्ट कह सकते हैं, एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट हो सकते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जैसा कि देखिए ये भी एक इमेजिनरी नंबर ही है, ये भी क्या है? इमेजिनरी नंबर ही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और ये इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर देखा जाए तो एक ही तरह से होता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसमें से देखिए एक रियल पार्ट हो गया और एक क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इसमें से इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी के बाद कॉम्प्लेक्स अगर लिख दे, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स लिख दे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर रियल के जगह यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दे तो ये और भी ज्यादा हो गया। ठीक है, और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको हम लोग इमेजिनरी 2 पार्ट कहने के बजाय, ठीक है, यहाँ इमेजिनरी नहीं कह के हमें यहाँ पर हमें कहना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलना है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या बोलना है इसमें?
कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं जो उसके बारे में ऊपर में बता रखा, और यहाँ पर नंबर को नंबर ही छोड़ दीजिए, ठीक है, और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना लीजिए, ठीक है। तो ये नंबर के दो पार्ट हो गए, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। बट देखिए यहाँ रियल नंबर अगर बोलेंगे तो कॉम्प्लेक्स वहीं ठीक था, ठीक है। खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके भी दो पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब अगर आगे हम लोग चले, ठीक है, इससे आगे अगर हम लोग बढ़े तो इसमें सबसे पहले तो आपको बता दूं, ठीक है, कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z इजकल टू एक्स प्लस वाई आई, जिसमें एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आई इजकल टू अंडर रूट -1, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, रियल और इमेजिनरी। रियल आप समझ ही रहे हैं कि रैशनल और इरेशनल, ये दोनों के एक साथ कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, रियल नंबर। इन दोनों कंबाइन कर देंगे तो रियल नंबर। तो फाइनली रियल नंबर के बारे में हम लोग तभी पूरी तरह से समझ पाएंगे या जान पाएंगे जब हम लोग रैशनल और इरेशनल को अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को मिला देंगे तो इन दोनों के ही सेट को, इन दोनों के ही ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। दैट मीन्स अगर हम लोग अच्छे से रैशनल और अगर इरेशनल को समझ रहे हैं, दैट मीन्स रियल को समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद जो स्टडी करने वाले वो क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद जो मेन हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज रैशनल नंबर। तो अगर क्या बात करें तो हम लोग रैशनल को अगर डिवाइड करें तो उसका कोई खास टाइप नहीं है, बट मैंने एक स्पेशल टाइप से आपको मतलब बना के रखा है, जिस हिसाब से उसके अंदर सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को हम लोग मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन, अनदर वन इज नेचुरल नंबर एंड होल नंबर एंड देन इंटीजर्स। ये 4 पार्ट जो होता है, 4 पार्ट के अंदर में ही बाकी सारे पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। डेसिमल भी लिख सकते थे आप चाहे तो, डेसिमल भी इसको अलग से लिख सकते, पर डेसिमल मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर इसका एक और पार्ट बना करके, ठीक है, डेसिमल बना सकते हैं, डेसिमल के भी पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, पर इस सब से कोई फायदा नहीं है, बस मैंने एक बना के रखा सिस्टमेटिक कि आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो रैशनल नंबर को कितने मेनली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर को भी हम लोग चाहे तो पार्ट्स बना सकते हैं, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। उसके बाद पॉजिटिव, अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर के भी पार्ट्स कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इस तरह से हम लोग इंटीजर के भी 3 पार्ट्स कर सकते हैं, नेचुरल नंबर के भी पार्ट्स कर सकते हैं। बट अगर हम लोग प्राइम नंबर के करें तो प्राइम के भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, प्राइम के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, प्लेट। ये सब जो नंबर है गाइस, ये सब नंबर आप बचपन में पढ़े होंगे और आई थिंक किसी को याद होगा और बहुत बच्चे भूल भी गए होंगे, बट आपको सारे नंबर्स को याद रखना और बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आगे जाकर के अगर डेप्थ में आप पढ़ना चाहते हैं तो सारा नंबर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां से खत्म, तो अब सवाल है सर सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस नेचुरल नंबर से। इसको पहला नंबर पे होना चाहिए, ठीक है, दूसरे नंबर पे होने चाहिए, तीसरे नंबर पे होने चाहिए। फ्रैक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो किसका करने वाले हैं, नेचुरल नंबर का। इज दैट क्लियर? तो नेचुरल नंबर के बारे में आई थिंक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि काउंटिंग हम लोग कहां से करते हैं, काउंटिंग कहां से करते हैं, काउंटिंग हम लोग 0 से करते हैं। क्या सबको पता है, क्या एवरीबॉडी नोस, बताओ यस और नो, जानते हो क्या सब कहां से काउंटिंग करते हैं, कहां से, 0 से। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे गाइस, ठीक है। काउंटिंग कभी भी 0 से नहीं होती है। अगर 0 से आप काउंट करेंगे तो एक नंबर घट जाएगा। आप कभी स्कूल में काउंटिंग करे हो क्या, कभी बोलते हैं हम लोग 0 1 2 3, ऐसा कभी नहीं बोलते। अगर 0 से करना शुरू करेंगे ना 5 बच्चे, तो 0 1 2 3 4, 4 में ही 5 बच्चे हो जाएंगे, मतलब एक बच्चे गायब। तो इसलिए कभी भी काउंटिंग दिमाग में डाल लो आप, कभी भी काउंटिंग हम लोग 0 से नहीं करते हैं, ऑलवेज काउंटिंग करते हैं हम लोग कहां से, 1 से। कहां से काउंटिंग करते हैं, 1 से। जब भी हम लोग काउंट करेंगे किसी भी नंबर को कहां से करेंगे गाइस, 1 से करेंगे, ठीक है। तो इसलिए 1 से जब भी काउंट करेंगे दैट मीन्स कहां से शुरुआत होगी काउंटिंग की, 1 से। और ये खत्म कहां होगा, इसका खत्म करने का कोई लिमिट नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट ये चलते रहेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर सेट नंबर, ये जो सेट्स ऑफ नंबर है 1 2 3 4
7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स है ये सारे नंबर्स को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो दिमाग में पहली बात, काउंटिंग जीरो से नहीं होती है, काउंटिंग हमेशा कहाँ से होता है, 1 से होता है, ठीक है। और 1 से काउंटिंग करते वक्त इसका कोई एंड नहीं होता है, जितना काउंट कर सकते हैं करिए, ठीक है, लास्ट तक, इनफाइनाइट तक। ये जो सेट ऑफ नंबर है, ये जो सेट ऑफ नंबर है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटिंग में जितने भी नंबर्स आते हैं ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इज दैट क्लियर? ये सारे हो गए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, नेचुरल नंबर के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें आना चाहिए और आपको याद रहना चाहिए, और ताकि वो सारे बातें के हेल्प से आप आगे की पढ़ाई कर सके, ठीक है। सबसे पहली बात, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नेचुरल नंबर। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स था उन सबके सेट को, सेट मतलब सेट एक चैप्टर ही मैं उसके बारे में बात करूंगा, फिलहाल सेट का मतलब समझो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। वेल डिफाइंड मतलब जो डिफाइंड हो, ठीक है, और डिस्टिंक्ट मतलब जो अलग अलग हो, मैच नहीं करने चाहिए, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सेट्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग टॉपिक में। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है। और एन से डिनोट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई हेंस एन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज 1 2 3 विद कोमा। कोमा से सबको सेपरेट करके करली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं किसको, नेचुरल नंबर को, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोग कभी जैसे कि क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं तो उस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ती है, ऐसा बोलता है, मान लीजिए इक्वेशन वगैरह पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, बोलेगा सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 45, तो बताओ वो नेचुरल नंबर क्या है। तो उसके लिए आपको पता रहना चाहिए, जैसे हम किसी फर्स्ट नेचुरल नंबर को अगर x कंसीडर कर ले, ठीक है, तो दूसरा नेचुरल नंबर कितना होगा, x प्लस 1, एंड तीसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 2। कैसे, तो जैसे कोई भी ऐसे नॉर्मली नंबर लिख देखते, कोई एक नंबर ले लेते 5, तो पहला नेचुरल नंबर को अगर 5 बोले तो अगला नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 6, एंड देन 7, एंड देन 8। इस तरह से ये नेचुरल नंबर बढ़ते जा रहा है। पर ये आ कैसे रहा, अगर हम इसके टर्म में सबको लिखना चाहे तो पहला को अगर 5 बोलते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1, तीसरा कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2, एंड अगला कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3। इस तरह से 5, ये 5 प्लस 1 6, ये 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। इस तरह से 5 6 7 8, मतलब कि ये नंबर आ गया। मतलब अगर हम लोग किसी नंबर x के टर्म में इसको डिनोट करना चाहे तो फर्स्ट नंबर को अगर हम लोग x कंसीडर कर रहे गाइस, तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 1, एंड देन x प्लस 2, एंड सो ऑन। इसी तरह से बढ़ते जा सकता है, मतलब सब में 1 1 का डिफरेंस रहेगा। पहले नंबर को x बोल रहे, दूसरे नंबर x प्लस 1, और तीसरा नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस 3, एंड सो ऑन, अगला x प्लस 4, देन x प्लस 5 ऑन, इसी तरह से। अब सवाल है कि सर इसका क्या यूज है, इसको क्या कर रहे हैं आप, बता करके क्या करेंगे इसे समझ के। तो कभी कभी आपको इक्वेशन आएगा जैसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, या सिंपल में पहले इक्वेशन बताता हूँ, कह रहा सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 35, कुछ भी ऐसा दे दिया सपोज, कैसे, तो कहेगा कि बताओ नेचुरल नंबर क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कंसीडर कर लेंगे, पहले नेचुरल नंबर को x, दूसरा हो जाएगा कितना x प्लस 1, तीसरा कितना हो जाएगा x प्लस 2, और बोला तीनों का सम कितना 35, तो इसका प्लस ये बन जाएगा 35। इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और x की वैल्यू जाएगा तो प्लस 1 भी आ जाएगा, x प्लस 2 भी आ जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका यही यूज है, ठीक है, इसका ये यूज है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है गाइस, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। और ग्रेटेस्ट की बात करें तो आप लोगों को लग रहा होगा 9, नहीं, 9 ग्रेटेस्ट नहीं है। 9 से बड़ा क्या काउंटिंग नंबर 10 नहीं होता, तो आप क्या बोलोगे, सर 1 लाख, क्या 1 लाख 1 नहीं होता है, कहेंगे सर उससे भी बड़ा करोड़, उससे करोड़ एक पे ऐड कर दीजिए तो भी आ जाएगा। अब कहिए महासंघ, उसमें भी एक ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। मतलब इसका कोई एंड नहीं है, मतलब सबसे बड़ा के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये अनडिफाइंड चीज होती है, ये सबसे बड़ा नंबर ये डिफाइंड है ही नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर की बात करें तो ये डिफाइंड ही नहीं है, किसको बोलेंगे ये सबसे बड़ा है, तो इसका कोई एंड नहीं है। दैट मीन्स वी कैन से दैट जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है वो नॉट पॉसिबल।
सबसे बड़ा नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर बात करें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ सीरीज हैं जो आपको पता रहना चाहिए। वो है कि सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, अगर एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम की अगर बात करें, ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो वो कुछ इस फॉर्मेट का होता है, ठीक है। कैसे होता है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर ऐसा नंबर है 1 + 2 + 3 + 4 एंड डैश डैश, मान लो कि लास्ट नंबर ये है, लास्ट नंबर ये है, ठीक है। तो इस लास्ट नंबर को जो सम करेंगे, तो ये लास्ट नंबर का सम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका n × n + 1/, ठीक है। अब इसी को ऐसे लिखा जाता है, ये i का मतलब देखिए, ये समेशन का साइन है जो क्लास 9 10th में आप सीखे होंगे, ठीक है। इस समेशन का मतलब होता है सम, इसका क्या मतलब होता है सम। जैसे एक तो प्लस आपने बच्चा में पढ़ा, फिर दूसरा आपने पढ़ा ये, अब जो लास्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ये, ठीक है। ये भी सम का ही काम करता है, ये भी सम का काम करता है, ये भी सम, ठीक है, तीनों सम का ही सिंबल है। तो जो हम लोग वो क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सम। तो इसका क्या मतलब है कि ये आई का सम कर रहा है, आई को क्या कर रहा है, सम कर रहा है। कहां से कहां तक, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, n तक। तो अब अगर इसको सही से सोचे तो 1 के आई की जगह कितना रखोगे, 1, और समेशन का मतलब सम, फिर ये 1 से कहां तक गया, n तक, तो मतलब अगला कितना होगा 2, फिर आई की जगह कितना रखेंगे 3, फिर आई की जगह कितना रखेंगे 4, एंड सो ऑन जाते जाते लास्ट में आप आई की जगह कितना रखेंगे n। तो ये कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बन के आएगा। तो इस फॉर्मेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, जब एपीजीपी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे ये कहाँ से आया, नहीं आया। नंबर की सीरीज का स्पेशली आपके पास चैप्टर है, ठीक है। अभी आप समझिए कि इतना 1 + 2 + डैश डैश इतना बड़ा इतना होता है, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश डैश कहाँ तक, 8 तक, बोला जाए कि सर इसे सम करके देखिए बताओ आप, तो आप बता सकते हो आसानी से। कैसे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 and 8 36, कितना आएगा 36, ठीक है। तो ऐसे तो छोटा नंबर है तो आपको कह दिए ऐड करके बता दिए 36, लेकिन गाइस जब ऐसे 1 + 2 + 100 तक नंबर रहेगा, एंड 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 डैश, मान लो जो 1000 नंबर रहेगा, इतना बड़ा बड़ा नंबर है, तब इसे कैसे ऐड करोगे, उस समय ये पैटर्न काम आएगा। फिलहाल आप समझो कि ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपने डायरेक्ट सम करके लाया, ये तो सही है ही, आपने डायरेक्ट सम करके लाया। अब फॉर्मूला चेक करते हैं कि आपका 36 आता है या नहीं, ठीक है। फॉर्मूला चेक करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं एन, एन किसको बोल रहे, देखिए लास्ट नंबर को, तो लास्ट में कौन है 8, ये इंटू 8 + 1/2, 8 × 8 + 1/2, इसे अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 8 × 9/2, ये हो जाएगा 4, 4 से कट जाएगा और 9 हो जाएगा 36, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36, देखो आपका यहाँ पर भी 36 है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे कोई भी मतलब इतना नंबर का सम पूछे, ये पूछे, आप आसानी से कर सकते हो। कैसे, इसे पूछोगे 100 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा सॉल्व होके 100 × 101/2, ये सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 50, ठीक है। ये 50 इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 1 जा 0, 5 1 जा 1 0 यहाँ रख दो, इतना आ जाएगा। अगर आप इसके बारे में मान लो कि ये 1000 नहीं और थोड़ा सा बड़ा नंबर मान लो कितना 2000, कहता है इस सारे नंबर को ऐड करके सिंपल ऐड कीजिए। तो सबसे पहले तो दिमाग में डाल लो, हमेशा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला जो नंबर रहेगा उसका आधा करना है, उसका आधा करना है, और लास्ट वाले नंबर में क्या करना है 1 ऐड कर देना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने का तरीका ये जो है 0 0 1, और इसमें 3 0 है, इस पे 3 0 लिख दो, यही हो गया आंसर, ठीक है, यही हो गया आंसर, ठीक है। क्या तरीका मैंने सिखाया, इसका भी सेम, लास्ट में जो नंबर हाफ करो, हाफ से एक ज्यादा लो, तो इसका हाफ करेंगे 4, अब 4 इससे एक ज्यादा लेना, इससे एक ज्यादा गाइस, ठीक है। 8 से एक ज्यादा और 8 का हाफ, तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, और इससे एक ज्यादा 9, 9 4 जा 36। सेम इसमें करना है,
100, 100 से ज़्यादा 101 और 100 का हाफ 50, 50 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5050, ठीक है। सिमिलरली अगर 2000 रहेगा, 2000 का हाफ 1000 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2001 और 00 कितना 1000 आया, 3 को 0 और बैठा दो, ये हो गया आंसर। अब कुछ भी आपसे पूछे आप इस तरह से उसे क्या कर सकते हो, ऐड करके बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट बात करें आपसे पूछा जाए कि फाइंड द सम ऑफ इतना, ठीक है, इसे कैसे करोगे, इसे कैसे करोगे, अगर आपको बोला जाए कि इसका सम फाइंड करके निकालो तो कैसे निकालोगे, इसको क्या करोगे, इसका भी लास्ट में देखो कितना है 100, तो आप क्या करोगे 100 इंटू, सर आप बोले 100 में 1 ऐड कर देंगे या बाई 2 कर देना है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू 101, तो आंसर आ जाएगा 50 या 50। अगर ऐसा आप करते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा गाइस, क्योंकि याद करो अभी कुछ ही देर पहले मैंने सिखाया था, जब 1 से कहाँ से, यहाँ देखो, जब 1 से 100 तक ऐड किया गया था, जब 1 से 100 तक ऐड किया गया था तब जाके 50-50 आया था, और उसमें 1 से नहीं है, देख लो आप यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो ये 1 से नहीं है, ठीक है, देख लो ये 1 से नहीं है, ये 51 से स्टार्ट हुआ, कहाँ से 51 से स्टार्ट हुआ है, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कभी भी गलती करने का कोशिश ना करें। आप सबसे पहले देखो कि ये शुरू से 1 से स्टार्ट हुआ है या नहीं, कंसेक्यूटिव होना चाहिए और 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तब जाकर वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जो नंबर है, सबसे पहले इस नंबर को सोचो, कितना दिया हुआ क्वेश्चन आपके पास 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में कितना दिया हुआ है 60, 100, कितना दे रखा है 100। अब इसको अगर सम करना है गाइस, तो सम करने के लिए सबसे पहले उस पैटर्न पे लाओ, तो पैटर्न पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 50 तक का तो नंबर ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 to 51 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 क्या करेंगे 50 तक के नंबर को ऐड करना पड़ेगा। अब सवाल है सर इसमें तो 50 तक का नंबर ही नहीं है, तो आप ऐड क्यों करेंगे, तो देखिए 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डैश 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 कहाँ तक 100 तक। अब आप कहेंगे सर अब फॉर्मूला पे तो आ गया, पर ये नंबर तो आपने एक्स्ट्रा इसमें डाल दिया, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही, ये एक्स्ट्रा नंबर डाले हैं। तो मैथ का रूल क्या कहता है, इसमें अगर इतना एक्स्ट्रा डाले हैं तो इतना एक्स्ट्रा को सब्ट्रैक्ट कर दो, या कितना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 कहाँ तक 50 तक। ऐसा करने से आपका काम आसान हो गया, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्या आसान हो गया गाइस बताओ। अब जो है यहां से लेकर के यहां तक के नंबर की बात करें तो ये सारे के सारे नंबर देखिए फिर से उसी पैटर्न पे आ गया, और इधर से ये वाला नंबर जो है ये भी उस पैटर्न पे आ गया, तो मतलब दोनों को ऐड करना आसान है और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके लिए रूल तो आपको याद ही है, n इंटू एन प्लस 1/2, यही होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये आपको याद रहना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसलिए 1 से लेकर के पहले 100 तक को ऐड करो, तो n कितना हो गया इस बार 100, ये हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 लिख लेते हैं, 100 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको माइनस कितना करेंगे गाइस, उसे अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू 101 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 को एक डिवाइड, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 5, ये 0 5 1 5, ये माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 25 और 25 5 जा 125, और 125 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 125 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 127, ठीक है। ये आ गई आपकी फाइनल आंसर। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 माइनस 5 दैट इज 5, और यहाँ बचेगा 4, 4 माइनस 7 दैट इज 7, यहाँ आ जाएगा 9, 9 माइनस 2 दैट इज 9 माइनस 2 दैट इज 7, यहाँ 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब सवाल है कि गलत है सही, इसको ऐड करके देख लो, 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 7 2 9 1 10, 3 1
31415, मतलब आपकी आंसर बिल्कुल ही सही है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोगों को लगता है इतना रहने देना चाहिए। ये आपको दे देता हूं मैं कुछ। ठीक है, ये हम लोगों का नेक्स्ट पैटर्न होगा। ठीक है, यहाँ से ये पैटर्न हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग नंबर के सीरीज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज का यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग ये नंबर की सीरीज पढ़ेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, और बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे ज़्यादा लंबा थोड़ा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा इंटरेस्टेड ले लो पढ़ने में, फिर मज़ा भी आएगा पढ़ाने में। ठीक है, आप लोग थोड़ा जितनी भी चीज़ें बताते हैं उन सबको रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और एक एक चीज़ को आप याद करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।